ये देखो, just by touching the patient, she is feeling a lot of pain. This is how the pancreatic pain is exactly like. आज बात करेंगे पेनक्रियास के बारे में। जो पेनक्रियास है वो कहाँ पे होता है? वो एक ऑर्गन है जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द राइट अपर क्वाड्रेंट टिल द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। सी अबाउट द पोजीशन, ये ऐसे होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट टिल द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, हमारे स्टमक के पीछे होता है। अगर इस पे बात करेंगे, ये है हमारा पेनक्रियास, हमारे स्टमक के पीछे होता है। वी कॉल इट एज ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब अगर इस ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, या किसी भी प्रकार की इसमें जो अपने एंजाइम्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ऑटो डाइजेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, जब उसकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नाउ ये जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं? जो भी पेशेंट होते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के, उनको सीवियर पेन हो जाता है। इससे पहले ये एपिगैस्ट्रियम में आ जाता है और ये पेन फिर पूरे डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन हो जाता है। अगर पेशेंट को कहीं पे भी टच करेंगे, पेशेंट को पेन होता है, और ये पेन रिलीव हो जाती है जब पेशेंट स्टूप करता है लाइक दिस फॉरवर्ड्स, क्योंकि ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। स्टूपिंग से इनका जो पेरिटोनियल का जो इरिटेशन होता है वो रिलीव हो जाता है और पेशेंट पेन से रिलीव हो जाता है। इसके बहुत सारे कॉजेज हैं जो पेनक्रियाटाइटिस है। देयर आर सो मेनी कॉजेज फॉर द पेनक्रियाटाइटिस। द मोस्ट कॉमन कॉज इज द अल्कोहल इनटेक, एंड देन द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज द गॉलस्टोन्स। ठीक है, अगर उसके बाद हम कॉजेज पे जाएंगे तो क्या क्या है? हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया है, हाइपर कैल्सीमिया है, ट्रोमेटिक है, या कुछ ड्रग्स होते हैं एजाथायोप्रिन्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं जो पेनक्रियास को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। या पेशेंट को अगर हमने कोई प्रोसीजर किया होगा तो वो इस वाले जो ऑर्गन है इसकी इन्फ्लेमेशन कर देते हैं और पेशेंट को खूब सारा पेन हो जाता है। अब अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम कैसे डायग्नोज करते हैं? पहले तो पेशेंट का हमने क्लिनिकली चेक किया कि पेशेंट को सीवियर पेन एब्डोमेन है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम पेशेंट के पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भेजते हैं, लाइपेज भेजते हैं और अमाइलेज भेजते हैं। अगर वो 3 टाइम्स द अबव नॉर्मल लिमिट्स आते हैं तो ये 2 हमने चेक कर लिए। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अगर अल्ट्रासोनोग्राफी प्लस इनमें से अगर 2 चीजें हमारे पास हैं, वी डायग्नोज द पेशेंट एज एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। हाउ कैन वी से हाउ मच सीवियर दिस पेनक्रियाटाइटिस इज? पेशेंट को ये माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर पेनक्रियाटाइटिस है? सीवियरिटी इंडेक्स में हम क्या करते हैं, या तो पेशेंट को आफ्टर 48 टू 72 आवर्स हम उनका सीटी एब्डोमेन करते हैं। इन द मीन टाइम हम चेक करते हैं बाकी अगर कोई मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। अगर पेशेंट को मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है और वो मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट मोर देन 48 आवर्स के लिए रह रही है, मतलब पेशेंट को साथ साथ रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर कंप्रोमाइज हो रहा है, पेशेंट को एसाइटिस हो रहा है, तो ये सारा क्या है? मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है। वी से दैट इट इज ए सीवियर पेनक्रियाटाइटिस। व्हाट इज द नाउ ट्रीटमेंट ऑफ पेनक्रियाटाइटिस? क्या करते हैं हम? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेशेंट है, इनका सबसे पहले हम पेन रिलीव करते हैं क्योंकि पेशेंट को पेन बहुत सीवियर होता है, दे कैन नॉट इवन लाई डाउन ऑन द बेड। इनको हम एनाल्जेसिया दे देते हैं। अगर हमें लग रहा है ये जो पेनक्रियाटाइटिस इट इज ड्यू टू सम इन्फेक्शन विच इज लेस लाइकली कि इन्फेक्शन होता है, तो उनको हम फिर एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। इन द मेन टाइम वी गिव देम द सपोर्टिव केयर। जो पेनक्रियाटाइटिस का मेन ट्रीटमेंट है सपोर्टिव केयर एंड इंट्रावेनस फ्लूइड्स। द बेस्ट फ्लूइड विच वी यूज फॉर पेनक्रियाटाइटिस इज RL है, रिंगर लैक्टेट है, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होता है। तो पेशेंट को हम इलेक्ट्रोलाइट से जो फ्लूइड से उससे रिससिटेट करते हैं और बाकी सपोर्टिव केयर दे देते हैं। इन द मेन टाइम वी चेक फॉर एनी मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। वी चेक फॉर हाउ मच द सीवियरिटी ऑफ द पेनक्रियासिस, उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। जैसे ये वाला पेशेंट है, आप कहीं पे भी इनको देखो, यहाँ पे हाथ लगा, ये देखो, जस्ट बाय टचिंग द पेशेंट शी इज फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन। दिस इज हाउ द पेनक्रियाटिक पेन इज एग्जैक्टली लाइक। क्लिनिकली वी कैन सी हाँ ये तो एपिगैस्ट्रिक पेन बहुत ज्यादा है, गैस्ट्राइटिस जैसा नहीं है। वी शुड गो फॉर इवेलुएटिंग द पेशेंट फॉर पेनक्रियाटाइटिस। ऑन एडमिशन हमें क्या कर, जो ही पेशेंट होता है हमारे पास डिफरेंट स्कोरिंग होता है, हमारे पास रैनसन स्कोरिंग होता है, हमारे पास बाइसेप्स स्कोरिंग, दीज ऑल स्कोरिंग आर देयर टू इवेलुएट हाउ मच सीवियर द पेनक्रियाटाइटिस इज। ओके, मैं डॉक्टर मीर, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, करनाल। थैंक यू।